प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर फारूक आजम के विसाल का वक्त करीब आया ना। कत्ल किया था, खंजर मारा था, तो हकीमों ने दूध पेश किया पीने के लिए। तो जैसे दूध पिया तो पसलियों से दूध निकल गया। तो हकीमों ने भी इत्तेफाक राय से ये कह दिया, हजरत अब आपके बचने की उम्मीद नहीं है, तो अगर कुछ वसीयत वगैरह कर रहा तो कर दीजिए। हजरत उमर ने अपने बेटे को बुलाया, हजरत अब्दुल्ला को। कहा बेटे, कहा पहुंच। आजा हजरत यमान अंसारी को बुला ला। तो एक साहबी बुला के लेके आए। तो हजरत उमर ने कहा, तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, एक बात बताओ, हुजूर ने जो मुनाफिकों की लिस्ट तुम्हें दी है, उमर का नाम उसमें तो नहीं है। और यहाँ हम टिकट लिए जन्नत का बैठे हैं, ये कंफर्म टिकट वाले हैं। VIP का टिकट जन्नत का है इनके पास। हमारे पास तो सिर्फ वेटिंग लिस्ट है। ये कंफर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ऑनलाइन वाला वेटिंग लिस्ट टिकट है, तो अगर आप चढ़ गए ना उसमें ट्रेन में, तो आप विदाउट टिकट सफर कर रहे हैं। भले ही आप दिखाते हैं, देखिए ना ऑनलाइन लिखा, हाँ भाई साहब ये नहीं मान्य है, बे टिकट हो गया। अगर आपका टिकट काउंटर का है, वेटिंग लिस्ट, तो इतनी गुंजाइश है, खड़े खड़े मुंबई तक आप जा सकते हैं। आपको किसी सीट पर बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हाँ, सीट वाला अगर आप अपनी सीट पर आपको बिठा ले, ये उसकी मेहरबानी होगी आपके ऊपर, वरना मुर्गा बन के जाइए। हमने देखा कितने ऐसे होते हैं जो संडस में बैठे थे। हाँ, बंबई जाए ट्रेन देखिए ना, बेटे उसी में बैठे हुए हैं, खचा खच बोगी भरी रहती है, तो पेशाब करने वाले तरस जाते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे उस्ताद भी सफर कर रहे थे, तो गए, बहुत जोर से शुगर के मरीज थे, तो पेशाब करने गए, तो दो तो पहले से उसमें नशीब रखते थे। खाने में निकल जा, कहानी हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप उधर करके पेशाब कर लीजिए। अब ऐसे में पेशाब उतरता है। वो लोग जो होते हैं, जो खड़े खड़े कहीं जो है शुरू पड़ जाते हैं, उनकी बात नहीं करता हूं, लेकिन शरीफ आदमी जो है, मुहज्जब आदमी जो है, वो ऐसा तो नहीं कर पाएगा। तो ये हालत होती है। वेटिंग लिस्ट टिकट हो गया कंफर्म तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो जिसके पास कंफर्म टिकट जन्नत का, वो भी VIP का, VIP का स्पेशली टिकट, सफ़े अव्वल के मुसाफिर, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर, इनका रुतबा इतना बुलंद, लौकान अबादी नबिया लखान उमर बिन खत्ताब। आका फरमाते, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है, उमर नबी बन के आता। बेशक, जिस उमर की शान ये है, आका फरमाते, उमर तू जिस रास्ते से गुजरता है, शैतान तुझे देख के डर के मारे रास्ता बदल देता है। बेशक, वो कहते हैं, साहबी रसूल बता तो सही, मेरा नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। हुज़ैफा इब्नुल यमान अंसारी साहब, उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये अल्लाह रसूल का राज है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। रोने लगे हजरत, का राज मत बताना, इतना बता दो कि उमर का नाम उस लिस्ट में है कि नहीं। मुझे वो पर्चा मत दिखाना, रजिस्टर मत दिखाना, जिस रजिस्टर में मुनाफिकों का नाम हुजूर ने लिख के तुम्हें संभलाया है, वो मत दिखा मुझे, इतना बता दो उमर का नाम उसमें है कि नहीं। हज़रत हुज़ैफा इब्न यमान अंसारी कहते हैं, उमर तुम्हारा नाम उसमें नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुस्तफा जाने रहमत की बनाई हुई उस लिस्ट में जो मुनाफिकों की है, उमर का नाम नहीं। अल्लाह तेरा शुक्र है। यहाँ पता ही नहीं जन्नत में जाए,
इंशाअल्लाह जुम्मा जुम्मा गायब। कितने तो बेटे ईदिये नहीं पढ़ते हैं मरदूद, लेवा लग गया खेत में तो सारी नमाजें गायब, शादी ब्याह का मौका आया कुल सत्यानाश। और फिर भी जन्नत ठेकेदार बने बैठे। ये जानते हो क्या करते हैं बेटे? एक बात ध्यान रखना, मेरा इंतकाल हो जाए ना तो जनाजा का वक्त आए तो थोड़ा ध्यान रखना, हुज़ैफा जनाजे में शामिल हुआ कि नहीं हुआ। हुज़ैफा जनाजे में शामिल हुआ कि नहीं हुआ, ये ताड़ते रहना, देखते रहना। हो सकता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, इस डर से हुज़ैफा ने ये कह दिया हो कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन ये देख लेना अगर जनाजे में शामिल हुए मेरे हुज़ैफा तो फिर कन्फर्म हो जाएगा कि मेरा नाम मुनाफिकों फेहरिस्त में नहीं है। ईमान की फिक्र कितनी है नबी के सहाबा को। फिर फरमाते बेटे जा अम्मा आयशा सिद्दीका के पास, तीसरी वसीयत यह है, और जा सैयदा आयशा से कहना कि उमर के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। उमर ये चाहता है कि अपने दोस्तों के पहलू में दफन हो। अम्मा आयशा से कहना कि उमर अपने दोस्तों के पहलू में दफन होना चाहता है, परमिशन दे दो। अगर वो परमिशन देती हैं बेटे तो मुझे मेरे यार, मेरे दोस्त अबू बकर, मेरे दोस्त हजरत मोहम्मद मुस्तफा के पहलू में दफना देना। अगर वो इजाजत नहीं देती हैं तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। आए हजरत अब्दुल्ला सैयदा आयशा सिद्दीका के पास, जिनका हुजरा था, जिस हुजरे में हमारे नबी का मजार बना हुआ है ना, हजरत अबू बकर का मजार, हजरत उमर का मजार, ये हुजरे आयशा था। कहा अम्मा आयशा से कि ऐसा ऐसा हुआ है, नमाज की हालत में जख्मी कर दिया है, कुछ ही लम्हात बाकी है मेरे अब्बा के इंतकाल होने में। उन्होंने मुझे भेजा इस काम के लिए कि अम्मा आयशा से पूछ के आना कि उमर अपने दोस्तों के पहलू में दफन होना चाहता है, आप इजाजत देती हैं? हजरत आयशा ने फरमाया हाँ हाँ, मैंने ये जगह अपने लिए मुंतखब कर रखी थी, मगर उमर की इस नीयत को अपनी नीयत पर तरजीह देती हूँ। सुभान अल्लाह। उमर को इसमें अपने पहलू, दोस्तों के पहलू में दफन होने की इजाजत आयशा देती। वो गए, कहा अब्बा, सैयदा आयशा ने इजाजत दे दी। कहा बेटे फिर भी सुन ले एक बार और, जब मेरा इंतकाल हो जाए ना तो फिर जाके पूछ। हो सकता है अम्मा आयशा ने इस डर से हमें इजाजत दे दी है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जनाजा तैयार हो जाए, ले जाकर के चौखट पे रख देना और कहना उमर नहीं, ये कहना अम्मा आयशा आपका बेटा उमर, कि उमर में बहुत छोटी हजरत उमर से आयशा सिद्दीका, क्या कहते हैं, जाके कहना अम्मा आयशा से, अम्मा आयशा आपका बेटा उमर, अमीरुल मोमिनीन नहीं, आपका बेटा उमर चौखट पे आया है, इजाजत दे दो कि अपने दोस्तों के पहलू में दफन हो जाए। हजरत आयशा सिद्दीका के दहलीज़े करम पर अभी हजरत उमर का इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो हजरत अब्दुल्ला इस चक्कर में थे, कफना वफना करके, नहला धुला करके कफन पहना दिया। जब वो लग गई ना कतार जनाजा पढ़ने वालों की, तो वो देखते रहे, तलाश करते रहे हुज़ैफा है कि नहीं, हुज़ैफा है कि नहीं। जब देख लिया कि हुज़ैफा नमाज में खड़े हैं, शामिल हैं, तो दिल मुतमईन हो गया कि मेरे बाप का नाम मुनाफिकों की लिस्ट में नहीं है। अगर लिस्ट में होता तो हुज़ैफा कतई नमाज नहीं। फिर उसके बाद अपने अब्बा हुजूर के जनाज़े मुबारका को सरकार की चौखट पे लेके आए। जब लाने के बाद फिर कहा अम्मा आयशा से, माँ आयशा इसलिए कि नबी की बीवियां दुनिया भर के मुसलमानों की माँ है, उम्महातुल मोमिनीन है, दुनिया भर के मुसलमान। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजे मोहतरमा से उन्होंने कहा अम्मा आयशा आपका बेटा उमर आपकी चौखट पे आकर लेटा हुआ, कफन पहने हुए, परमिशन दे दे पहलू ये यार में दफन होने की। अम्मा आयशा ने कहा कि उमर को दफन कर दो, और उसी वक्त सैयदा आयशा ने अपने सर पर चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ करके उस हुजरे से बाहर निकल गई।
अब तक इसमें एक मेरे शौहर थे जिनसे पर्दा नहीं, एक मेरा बाप था वो अबू बकर जिससे पर्दा नहीं, उमर गैर महरम है इसलिए आयशा इस हुजरे में नहीं रह सकती। और दुनिया भर की माँ बहनों बेटियों, तुम कैसे बेपर्दगी बेहजाब जाकर के मजारों पे झुंड लगाती, तुम्हें हया नहीं आती है? बाजारों में तुम्हारा गिरोह चलता है, शादी ब्याह में ऐसे जाने तितली बनी फिरती हैं, पर्दे का कोई लिहाज नहीं, एकदम बुदनिया बनी चारों तरफ फर्राटे मारते फिरती है, कोई पर्दा वर्दा नहीं। ना उसके बाप को शर्म आती है, ना उसके भाई को हया आती, सबकी हया मर गई है, आंखों का पानी मर गया जालिम। ये हालात हमारे। चलते चलते आपसे गुजारिश है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। ये आपकी अपनी पर्सनल अमानत है, कोई छीन नहीं सकता। ये बिल्डिंग विल्डिंग लात मार के लोग भगाएंगे आपको, अभी मरे नहीं, सब छीन लेंगे। कड़ा छड़ा अंगूठी और सोने की चूड़ियां, कान की बालियां, नाक की नथनी और जी जने हासली सब निकाला धका धक्का, जिसके हाथ में जो है वो छीन रहा है। बेटा हुआ छीन रहा, बेटिया छीन रहे, सब छीन रहे हैं, अभी मरे नहीं है। और जैसे मर गए ना खत्म, इधर अब आप जानो, आपकी खबर जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए। ये हम दरवाजा इधर निकालेंगे, खिड़की इधर निकालेंगे, रोशनदार इधर बनाएंगे। बुलबुले शिराज फरमाते हैं, हर के आमद इमारत नुसाग, जो कोई आता नई इमारत बनाता, अब्बा की डिजाइन पसंद नहीं है, बेटा अपना डिजाइन ढूंढता है, हम तो ऐसे बनाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, जवानों पढ़ो, तालीम का कोई विकल्प नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ, पेट पे पत्थर बांध लो, बच्चों को पढ़ाओ। महीने में अगर 25 मरतबा बकरा और मुर्गा ठूंसते हो तो 1 मरतबा खाओ मुर्गा, हाँ 1 मरतबा बकरा खाओ, वो पैसा रोक के बच्चों की फीस भरो, पढ़ाओ, ट्यूशन लगाओ, ताकि बच्चे माइंडेड, ग्रेजुएट, क्वालिफाइड बने, भैंस गाय न चराए, बकरियां चराने न जाए, पढ़ लिख करके कौम का भविष्य रोशन करें। तालीम को आम कीजिए। मदरसा भी सुना मैंने चलता बगल में, एक बिल्कुल टूटा फूटा देखा, वो वुजू करने गया था ना मगरिब में, तो ऐसे यतीमी का दाग ले बेचारा, वो भी किनारे रो रहा है। कैसे गांव वालों के हत्थे चल गए हम भी, दुनिया अपने मदरसे को आबो ताब के साथ जिंदा रख दी। कैसे लोग हैं यार, छोटे छोटे 2-2 3-3 कमरे बने हुए हैं और नाली का पानी जा रहा है। अगर किसी को डेंगू ना भी होने वाला हो तो मच्छर इतनी लगार कर देंगे तो सब डेंगू भी मरने लग जाए। ढंग का मदरसा भी हमारे पास नहीं, स्कूल तो है ये नहीं, ढंग के मदरसा भी हमारे पास नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। चलिस्वन आता, चलिस्वन, और उससे मदरसा चलता है। नोट लगा लो जेब से, नोट जिसको मेहनत से कमाते हो, मदरसे में लगाओ। ये रसूल अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, इसके बगल वाला रसूल अल्लाह का घर है। हाँ, दोनों घरों को अच्छा रखो ताकि तुम्हारे घर अच्छे रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।